नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा संस्कृत के रिलेटेड है और संस्कृत के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है और वो होता है समासः। आज हम समासः के सभी प्रश्न संस्कृत वाले टॉपिक को देखेंगे। संस्कृत से प्राइमरी सुपर टेट में 10 नंबर का प्रश्न बनता है, तो उस 10 नंबर की तैयारी करा रहा हूं, तो इस वीडियो को आप देखिएगा। और हिंदी की भी वीडियो मैंने जो संस्कृत की बनाई थी, हिंदी की जो समास की जो वीडियो थी उसको भी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो हिंदी के हो गए थे, आज हम समास संस्कृत के उठा दिए हैं और आज संस्कृत के भी 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं ये आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्त, पहला प्रश्न कह रहा है क्या, देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अब्राह्मण में समास है। अब्राह्मण में आपको समास बताना है। तो अब्राह्मण में कौन सा समास होगा, तो यह नय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास का एक भेद होता है नय तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि पाणिपादम में कौन सा समास है, और विकल्प आपके सामने हैं। जो तीनों विकल्प दिए गए हैं ना, ये द्वंद्व समास के भेद होते हैं। आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा होगा। तो देखिए, पाणिपादम में जो समास है वह समाहार द्वंद्व समास होगा। प्रश्न नंबर तीसरा, कृष्ण सर्प का समास विग्रह होगा कौन सा। तो कृष्ण सर्प का जो समास विग्रह अगर हम करें तो कृष्ण सर्प हो जाएगा। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। व्याघ्रपातः में समास कौन सा होगा, वो आपको बताना है। तो व्याघ्रपात में समास जो होगा वो होगा तत्पुरुष समास। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, चौथा का। प्रश्न नंबर 5, उपकृष्णम में कौन सा समास होगा, तो वह होगा अव्ययी समास, पांचवा का। प्रश्न नंबर चलते हैं 6वें पर। समास की प्रक्रिया में होता है, तो समास की प्रक्रिया में क्या होता है, तो वह होता है दो वर्णों के बीच। तो समास की प्रक्रिया में क्या होता है, दो पदों के बीच होता है। पद मिलते हैं, वर्ण नहीं मिलते हैं। समास में पद मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी कारमते समास कतिधा वर्तते, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास जो होते हैं वह पंचधा होते हैं। ए वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, भूतपूर्व अस्मिन् पदे समास वर्तते, यानी भूतपूर्व में कौन सा समास है। तो भूतपूर्व काफी इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है और इसमें समास होता है केवल समास। बी वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, यथाशक्ति इति समासस्य समस्त पदस्य विग्रह भवति। यथाशक्ति का समास विग्रह आपको करना है, तो वह होगा कौन सा, शक्तिमम अंतिक्रिम्यम। और ए वाला विकल्प जो है 9वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव का उदाहरण है। इसमें से अव्ययी भाव का कौन सा उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको इसमें से चुनना है। तो कौन सा है, वह है देखिए कौन सा उदाहरण है 10वां का। अब विभक्ति के अर्थ में आपको बताना है। उदाहरण तो सभी अव्ययी समास के ही अंतर्गत आएंगे, लेकिन विभक्ति के अर्थ में आपको बताना है, तो वह होगा अधिहरि होगा। एक चीज को ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत घुमाकर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11, विष्णु के पाद का संपूर्ण पद है। विष्णु पश्चात का संपूर्ण पद है। आपको विष्णु पश्चात का संपूर्ण शब्द आपको बताना है। तो कौन सा होगा,
अनु विष्णु, और विकल्प कौन सा मिल रहा है, तो बी वाला विकल्प जो है मिल रहा है। पश्चात मतलब पीछे, विष्णु के तो अनु विष्णु। प्रश्न नंबर 12, रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा, यानी कि इस विग्रह का समस्त पद आपको बताना है। रथस्य पश्चात तो कौन सा होगा, अनुरथम, और विकल्प सी वाला देखिए वही है, उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया, ये भी है प्रश्न। प्रश्न नंबर चलते हैं 13, और प्रश्न नंबर 13 का रहा है सुमुद्रम इतस्य समास विग्रह। समुद्रम का समास विग्रह आपको बताना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो समुद्रम का समास विग्रह होगा मद्राणम समृद्धि। समृद्धि ध्यान रखिएगा, ये लगा रहता है, समुद्र विग्रह करते हैं तो समृद्धि मतलब विशाल, बड़ा। प्रश्न नंबर 14, निरमक्षिकम किस अर्थ में समास है। निरमक्षिकम किस अर्थ में समास है, तो यह होता है अभाव के अर्थ में, और वह हो विकल्प ए वाला, विकल्प 14 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, और फिर वही प्रश्न, निरमक्षिकम का समास विग्रह बताना है। अभी हमने ऊपर बताया कि अभाव में, तो मच्छिड़ाकाराम अभाव, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है, आपको इसका संपूर्ण पद बताना है, तो कौन सा होगा, अत्यय का अति होता है, तो विकल्प बी वाला अति हिमम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, अव्ययी भाव समासस्य उदाहरण अस्ति, यानी अव्ययी भाव समास का इसमें से उदाहरण कौन है, तो देखिए बी वाले विकल्प में पहले उपसर्ग लगा है प्रत्यर्थम, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रतिचक्रम में समास है वही चीज, और यह अव्ययी समास का उदाहरण है। 18 का उपसर्ग प्रति लगा है आगे शब्द के। प्रश्न नंबर 19, अध्यात्मम में समास है, तो ये भी समास, ये भी जो है अव्ययी भाव समास का ही होगा, क्योंकि अधि उपसर्ग पहले लगा है। प्रश्न नंबर 20, तत्पुरुषे समासे कस्य पदास्य प्रधानम भवति। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, सबको पता है भैया कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 20 का। प्रश्न नंबर 21, संस्कृत शिक्षण इति पदे क समास। संस्कृत शिक्षण में कौन सा समास है आपको बताना है, ये शब्द है। तो संस्कृत शिक्षण में जो समास होगा वह होगा तत्पुरुष समास, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें शिक्षण जो है उत्तर पद है और वह प्रधान है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 22, कृष्णाश्रित में समास आपको बताना है, तो जो कृष्ण पर आश्रित हो तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास ये भी होगा, क्योंकि कृष्ण तो एक शब्द है, आश्रित उसकी विशेषता हो जाता है, प्रधान हो जाता है, तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, भूत बलि पद में कौन सा समास है, तो भूत बलि भूतों के लिए जो बलि दी जाती है तो उसमें होता है तत्पुरुष समास, भूत और भूत के लिए बलि, तो ए वाला विकल्प 23 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, चोर भयम में समास, ये भी वही समास है, चोर से भय, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, आपादान के अंतर्गत आता है ये, तत्पुरुष आपादान, ठीक, 24 का ए वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25, राजपुरुष का समास विग्रह, तो राजपुरुष का समास विग्रह होगा राज्ञः पुरुष, बी वाला विकल्प 25 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, कर्मधारय समास आपको बताना है, तो देखिए इसमें कर्मधारय समास नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, महान च असौ राजा, इसके रूप बनता है, एक शब्द बनाना है, ये विग्रह दिया गया है, महान च असौ राजा, तो वह एक शब्द होगा महाराजा, महाराजा नहीं महाराज होगा, ठीक, ए वाला विकल्प 27 का सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प।
ए वाला विकल्प सही होगा 27 का। प्रश्न नंबर 28, संख्या पूर्व क समास। संख्या पूर्व, जिसमें पूर्व में संख्या हो जिस शब्द में, तो उसमें कौन सा समास होता है? तो द्विलिंग समास होता है। प्रश्न नंबर 29, रूपवद्भार्य पद में समास कौन सा होगा आपको बताना है। तो रूपवद्भार्य समास होगा तो वह बहुब्रीहि समास। ये काफी प्रश्न पूछा जाता है और इसको विकल्प को कई लोग गलत भी करते हैं। तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अब उसी का विग्रह पूछ दिया है। 30वां प्रश्न, रूपवती भार्यायस्य इति समास पद भवति। इसमें से रूपभार्यायस्य का समासिक पद कौन सा होगा आपको बताना है। तो वह होगा कौन सा? तो रूपवद्भार्य ऊपर वाला ही हो जाएगा, ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो विग्रह भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी शब्द देकर विग्रह पूछ देता है। प्रश्न नंबर 31, स्त्री प्रणाम में समास। स्त्री प्रणाम में समास कौन सा होगा? तो स्त्री के लिए प्रणाम, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये आता है। प्रश्न नंबर 32, व्यूढोरस्कः। व्यूढोरस्कः में समास आपको बताना है। तो कौन सा समास? ये भी बहुब्रीहि का ही उदाहरण है, व्यूढोरस्कः। इंपोर्टेंट सभी प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 33, युपदारुः। दारुः में कौन सा समास है? युपदारुः। तो युपदारुः में कौन सा समास होगा? तो वह होगा चतुर्थी तत्पुरुष। तत्पुरुष का तो समास सही है, लेकिन ये चतुर्थी तत्पुरुष का समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, और प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवन कस्य समाहारः। उदाहरण है तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तो यह द्विलिंग समास का उदाहरण है। पहले ही संख्यावाची दिख रहा है, तो 34 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 35, हरित्रातः। हरित्रातः पद का समास विग्रह, हरित्रातः तो हरिणात्रातः, सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। 35 का तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाइए 36, नख भिन्न में समास है। नख भिन्न में समास है तो वह कौन सा समास होगा? तो वह होगा तत्पुरुष समास, ये भी होगा। प्रश्न नंबर 37, परस्मैपद पद में समास कौन सा होगा? तो परस्मैपद पद में समास होगा, वह होगा कौन सा? तो तत्पुरुष समास का ये भी उदाहरण है, परस्मैपद पद। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला, और हमारा अगला प्रश्न है द्वादशा में कौन सा समास है? द्वादशा 10 दू 12, यानी कि 12 को आपको समास बताना है। 2 और 10 यानी कि दोनों शब्द जो है संख्यावाची हैं, और जब दोनों शब्द व संख्यावाची हो ना तो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, इसीलिए हम द्वंद्व समास पर चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 39, नवरात्रम पद में समास है। तो नवरात्रम पद में कौन सा समास होगा? तो वह समास होगा द्विलिंग समास, संख्यावाची है इसलिए। प्रश्न नंबर 40, प्रतिदिन पद में समास। तो प्रति उपसर्ग लगा है, इसीलिए अव्ययी समास पर हम जाएंगे। प्रश्न नंबर 41, अष्टाध्यायी में समास आपको बताना है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार जहाँ होता है वहाँ द्विलिंग समास, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, और प्रश्न नंबर 42 करा कि विशेषण और विशेष्य का समास। विशेषण विशेष्य किस समास में होता है? तो वह कर्मधारय समास में होता है। प्रश्न नंबर 43, उभय पद प्रधान समास, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें द्वंद्व समास होगा। 43 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, द्वियौनम में समास हो। तो जब नदीवाची शब्दों में संख्यावाची शब्द प्रयुक्त किए हो जाते हैं तो वहाँ अव्ययी समास होता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो द्वियौनम में समास है अव्ययी समास। प्रश्न नंबर 45, पितरऊ में समास आपको बताना है। तो पितरऊ में कौन सा समास होगा? तो वह समास होगा द्वंद्व समास, ध्यान रखिएगा।
प्रश्न नंबर 46, समुद्रम में शु उपसर्ग का अर्थ है क्या? तो समुद्रम में शु उपसर्ग का जो अर्थ होगा वह होगा क्या? समृद्धि होता है। ठीक, कभी कभी समुद्रम का विग्रह भी पूछ देता है तो उसमें समृद्धि लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 47, सूर्योदय पद में समास होगा। तो सूर्योदय पद में कौन सा समास होगा? तो सूर्य का उदय हो रहा है इसीलिए उत्तर पद प्रधान है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 47 का। प्रश्न नंबर 48, उप पौर्णमासम पद में समास और उप उपसर्ग पहले ही लग गया है तो ए वाले विकल्प पर चले जाइएगा, 48 का अव्ययी समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, पीताम्बर पद में समास है तो पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा? तो वह होगा बहुव्रीहि समास। 49 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, हरिहरऊ पद में समास कौन सा होगा? तो हरिहरऊ पद में कौन सा समास होता है? तो वह होता है, कौन सा समास होगा? तो वह होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 50 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे संस्कृत के समास के जो टॉपिक था उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।